अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। माइक्रो की क्लास है बेटा, और माइक्रो में हमने स्टार्ट किया था स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो हमने सारी डिटेल के साथ, बहुत ही डिटेल के साथ वो हमने पढ़ चुके थे। उसके बाद जो आपका टॉपिक है दैट इज़ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में हमने क्या क्या आज पढ़ना है, हमने इसकी डिस्कवरी पढ़नी है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले जो लीवन वैन हुक ने इन 1673 में डिस्कवर किया था, और उसने इनको टाइनी एनिमल्स कहा था। उसके बाद 1773 में फ्रेडरिक मुलर ने उनको बैसिलाई कहा था, और इसके बाद 1850 में बोनावेर ने इसे क्या नाम दिया था, बैक्टीरिया का नाम दिया था। तो जब आप इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे तो इसमें से ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये किस तरह के नज़र आते हैं, इनमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये आम आँख से हमें नज़र नहीं आते हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं, और क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है। इसके अलावा क्या है, प्रोक्रियोट उन्हें कहते हैं जो अपनी ग़िज़ा या खुराक के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। मतलब उनके अंदर वो सिस्टम नहीं होता है कि वो अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे अपनी डाइट बना सकें, तो ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको प्रोक्रियोटिक कहते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि इसमें जो आप इसका अगर देखेंगे तो इसमें हर चीज़ आपको मिक्स नज़र आएगी। मतलब कोई ख़ास किसी भी ऑर्गेनेली की कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं होगी, कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो इसमें जो न्यूक्लियस है उसका भी मेम्ब्रेन नहीं होता, और जितने भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं वो एब्सेंट होते हैं इसमें। अच्छा, ये सबसे पहले ये तस्वुर किया जाता है कि ज़मीन पर सबसे पहले जो ज़िंदगी की जो फॉर्म पाई गई थी वो यही बैक्टीरिया है। ये या तो सिंगल सेल, एक सेल में नज़र आएंगे, या फिर ये एक ग्रुप बना लेंगे और उसमें एक जैसे लोग होंगे। जैसे आपकी क्लास है तो सब लोग क्या हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, तो सब एक जैसे हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि फ़र्स्ट ईयर के साथ थर्ड ईयर के साथ फोर्थ ईयर, इस तरह कभी भी अरेंजमेंट नहीं होती है। तो सेम इसी तरह जो बैक्टीरिया है वो या तो अकेला रहेगा, अगर वो ग्रुप की सूरत में है तो एक जैसे होंगे, सिमिलर सेल्स होंगे। ये डिफरेंट सेल एक ग्रुप में नहीं पाए जाएंगे। क्लासिफिकेशन बेसिकली जो इसको है, बैक्टीरिया को 3 क्लासों में या 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया किस शेप का है। बैसिलाई, स्पाइरल एंड कोकस। बैसिलाई कौन से होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और ये इतने लंबे हो सकते हैं कि 20 माइक्रोमीटर तक, या इतने छोटे हो सकते हैं जैसे कि 0.5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, उसके बाद आती है बैसिलस से आपने क्या ज़हन में रखना है, रॉड शेप, और कोकस या कोकाई जहाँ भी लफ्ज़ आएगा, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होंगे, और इनका डायामीटर जो रेंज करेगा 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। स्पाइरल कर्व, स्पाइरल, ये स्पाइरल जैसे एक धागा सा ट्विस्ट किया हो, इस तरह की शेप का होता है, और इसमें जो है इसमें फ्लैजेला होता है जो कि मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसकी 3 क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो बैक्टीरिया को हम 3 ग्रुप्स में बेटा डिवाइड करेंगे, बैसिलाई, स्पाइरल एंड कोकस। बैसिलाई रॉड शेप, स्पाइरल जो है एलोंगेटेड होते हैं, स्प्रिंग की तरह कह लो, या एक धागे की तरह जो होता है, और कोकस जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। अच्छा, आपकी बुक में ना इस चीज़ को सारा मिक्सअप किया हुआ है। जो सर आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो क्लासिफिकेशन और जो इनकी सेल अरेंजमेंट्स हैं, सेल अरेंजमेंट के क्या चीज़ है, सेल अरेंजमेंट के ये जो बैक्टीरिया हैं वो किस अंदाज में रहते हैं, या इनकी अरेंजमेंट किस अंदाज में होती है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया हुआ है, लेकिन मैंने इनको अलग-अलग करके लिखा है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है,
तो शेप में अगर आप क्लासिफिकेशन ग्रुप्स डिस्कस करेंगे कि कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, तो आप ये कहेंगे कि शेप की बेस पे इनको 3 ग्रुप पे डिवाइड किया गया है। अब जो हर शेप है ना, उसकी आगे अरेंजमेंट कैसी है ये हमने देखना है कि अगर बेसिलाई है तो हम बेसिलाई का हमें पता है कि वो रॉड शेप है। अब ये रॉड शेप बैक्टीरिया कैसे रहता है, अकेला रहता है, ग्रुप्स में रहता है? अगर ग्रुप्स में रहता है तो उसकी अरेंजमेंट कैसी है रहने की, ठीक है। जैसे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स अब आप देखें स्कूल्स, जैसे आपका ये इंस्टीट्यूट है, इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इसमें क्लासिफिकेशन ये है कि ये इसमें मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, कोई फार्मेसी का है, टेक्नीशियन का है, कोई डिस्पेंसर का है, कोई वो है, ठीक है। उनके लिए क्या है, अलग-अलग कोर्सेज हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो मतलब एक मेन ग्रुप है, उसके बाद उसकी आगे डिवीजन है कि फर्स्ट ईयर को हमने क्या पढ़ाना है, सेकंड ईयर को क्या पढ़ाना है। तो मतलब एक चीज़ को हम एक अरेंजमेंट या अरेंज करके रखते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसी तरह ये जो बेसिलाई या कोकस या स्पाइरल है, इनका आगे हम अरेंजमेंट देखेंगे कि इनके रहने का तरीक़ाकार कैसा है। तो सबसे पहले हम बेसिलस की सेल अरेंजमेंट देखेंगे कि सबसे पहले मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस जो होगा वो रॉड शेप होगा बैक्टीरिया, यकीनन, क्योंकि बैसिलस आता है तो रॉड शेप है और ये हमेशा सिंगल रहेगा। जब इनकी डिवीजन हो जाएगी तो वो जो 2 सेल बनेंगे फ्रॉम द पेरेंट सेल, वो क्या करेंगे, अलग-अलग हो जाएंगे, कभी भी इकट्ठे नहीं रहेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द मोनोबैसिलस। लाइक कुछ फैमिलीज़ में हमने देखा है कि जैसे ही शादी मतलब होती है तो वो अपने बेटे को एक अलग घर लेके दे देते हैं, तो दैट इज़ मोनोबैसिलस, ठीक है। आगे क्या आता है, आगे आता है डिप्लोबैसिलस। सेल रिमेन इन पेयर्स आफ्टर डिवाइडिंग, सॉरी ये डिवाइडिंग है, इसको डिवाइडिंग मैंने लिख दिया, डिवाइडिंग के सेल जो है वो पेयर्स में रहेंगे। मतलब अगर एक सेल से 2 सेल बनेंगे तो वो 2 सेल इकट्ठे रहेंगे, लेकिन जब वो 2 सेल आगे डिवाइड होंगे तो वो उनके 2-2 के पेयर बनते जाएंगे। क्लियर। आगे है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में क्या होगा कि स्ट्रेप्टोबैसिलस में बेटा ये होगा कि ये चेन में रहेंगे। जब डिवाइड हो जाएगा तो ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, इस तरह इनकी क्या बनती जाएंगी, चेन्स बनती जाएंगी। फिर इसमें एक आगे अरेंजमेंट आती है पैलिसैड्स। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है सेल्स जो है वो अरेंज होंगे साइड बाय साइड, इन अरेंज साइड बाय साइड इंस्टेड ऑफ एंड टू एंड अरेंजमेंट। लाइक हम लोग इसकी एग्जांपल कैसे आपको दूँ कि एक दूसरे के साथ मतलब एक फ्लैट सी शेप बना देंगे, ये लंबाई में नहीं बनते जाएंगे बल्कि एक ग्रुप की शक्ल में, मतलब साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ एक दूसरे की साइड्स को कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस इसमें आप देखें कोकस भी लफ्ज़ आ रहा है और बैसिलस भी आ गया, ठीक है। कोकोबैसिलस का मतलब ये होगा कि ये ना तो ये इनकी जो शेप है वो कोकस और बैसिलस दोनों के साथ रिजेंबल करेंगी। ना तो ये एक्चुअल बैसिलस शेप के होंगे, ना ही ये एक्चुअल कोकस शेप के होंगे। बैसिलस रॉड शेप है, कोकस स्फेरिकल शेप है। तो इन दोनों की मिड में जो एक शेप आएगी दैट इज़ ओवल शेप, ठीक है। एक लंबूतरी सी शक्ल होगी, चौड़ी सी शक्ल आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड द ओवल शेप, जो दोनों से रिजेंबल करती है, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल कौन सी है बैसिलस बैक्टीरिया की? अगर कोई आपसे कभी एग्जांपल पूछे तो आपने बताना है एस्चेरिया कोलाई एंड बैसिलस एंथ्रेसिस। एस्चेरिया कोलाई वो बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी आंतों में पाए जाते हैं और डाइजेशन ऑफ विटामिन और विटामिन के और मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये था बैसिलस सेल अरेंजमेंट। आगे आता है कोकाई सेल अरेंजमेंट।
इसको कोकाई बोल लो, कॉक्सी बोल लो, जैसे आपका दिल करे इसको बोल लो। अब इसमें कौन कौन सी आएगी? डिप्लोकोकाई। तो सेल रिमेन इन पेयर आफ्टर डिवाइडिंग। सेल अलग नहीं होंगे, पेयर्स में रहेंगे। पेयर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2, ठीक है। जैसे पेयर का मतलब होगा ग्रुप ऑफ 2, यानी ये सेल जो है जब डिवाइड होकर 2 सेल बनेंगे तो वो दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, अलहदा नहीं होंगे। आगे है स्ट्रेप्टोकोकस। वो पेयर में रहेगा या चेन्स में रहेंगे? क्लियर। स्ट्रेप्टोकोकस चेन में रहेगा। और उसके बाद है टेट्राइड्स। टेट्राइड्स क्या करेंगे? ये एक ग्रुप बनाएंगे 4 का, और ये डिवाइड करेंगे 2 प्लेन्स में, या वेंट्रल लेटरल, या लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, जैसे उनका दिल करेगा। लेकिन सिर्फ दो प्लेन वो डिसाइड करेंगे, उसी में डिवाइड हो जाएंगे। और ये कितने के ग्रुप बनाएंगे? ये 4 का ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद है स्टेफलोकोकस। सेल रिमेन इन क्लस्टर एंड इन डिवाइड इन मल्टीपल प्लेन। एक गुच्छे की सूरत में ये बन जाएंगे, और ये गुच्छा जो है वो हर तरफ से डिवाइड होगा। कोई इनकी ख़ास पैटर्न नहीं होगा, ख़ास प्लेन नहीं होगी, ये हर तरफ से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। अब जो इनकी टाइप्स हैं, कोई एग्जांपल पूछे तो आपको आनी चाहिए स्टेफलोकोकस ऑरियस और स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद आपके पास स्पाइरल बैक्टीरिया है। स्पाइरल मैंने आपको बताया था, स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया, 3rd फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया है आपके पास। तो इसको अगेन आगे ना 3 इसमें डिवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन सी 3 शेप्स हैं? विब्रियो, ठीक है। स्पायरोशीट्स इनको बोलते हैं, और नंबर 3 पे स्पाइरेला। बेटा ये आपकी जो बुक में ये जो दिए हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मिक्सअप करके दिए हुए हैं। तो कोशिश करें कि ये जो यहाँ से वीडियो जाएगी आपके पास, तो ये आप नीट कॉपी पे उतार लें और इसको पढ़ेंगे तो ये इसी तरह आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। अब स्पाइरल सेल हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें विब्रियो है। विब्रियो क्या होगा? इसमें स्लाइड सा ट्विस्ट आएगा। स्पाइरल में स्लाइड ट्विस्ट होगा और या कर्व होगा, और किसकी शेप ये रिजेंबल करेगा? कॉमा। जैसे हम कॉमा डालते हैं ना, तो उसकी शेप को ये रिजेंबल करेगा। और ये वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के बग़ैर भी सरवाइव कर सकते हैं। नंबर 2 पे स्पायरोशीट है। ये इलोंगेटेड सेल होंगे, लॉन्ग सेल होंगे, टाइटली क्वाइल्ड होंगे, एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड होंगे, और फ्लेक्सिबल होंगे। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। अब स्पायरोशीट जो है, इनमें फ्लैजेला होगा जो कि इनको क्या करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद है स्पाइरेला। स्पाइरेला क्या है कि ये स्पायरोशीट जो है वो इलोंगेटेड सेल हैं, और जो स्पाइरेला हैं वो शॉर्ट हैं। टाइटली कोआइल्ड है, वो भी टाइटली कोआइल्ड है। ये रिजिड सेल हैं, और वो क्या है? फ्लेक्सिबल सेल है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है कि वो लॉन्ग सेल होंगे और ये शॉर्ट सेल होंगे। वो फ्लेक्सिबल होंगे, और ये क्या होंगे? रिजिड सेल होंगे। स्पाइरल सेल अरेंजमेंट में स्पाइरल जो शेप है उसमें हमने पढ़ा है कि इनमें क्या होता है? फ्लैजेला होता है, जो कि इनकी मूवमेंट में क्या हेल्प करता है। तो इन तीनों के पास क्या होगा? फ्लैजेला होगा, जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। इनके फ्लैजेला के पैटर्न में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन फिर वो जाएंगे तो फिर मज़ीद डिटेल हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। इसकी एग्जांपल है विब्रियो कॉलरिया काजिंग कॉलरा, और उसके बाद स्पाइरेला की एग्जांपल है स्पाइरिलम वोलेटन। तो ये 2 एग्जांपल आप याद कर लें, दो सबकी याद कर लें एग्जांपल्स। और ये जो है ये एक नोट्स बना लें, क्योंकि बुक में फिर मिक्सअप लिखा हुआ है,
तो आप इस तरह याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह और आसानी से याद हो जाएगा। मज़ीद कुछ इसमें डिस्कस करने वाला होगा तो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया।